प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का असाइनमेंट करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो चलिए आज हम हिंदी का असाइनमेंट शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से अपने पेन और नोटबुक निकाल के इसे नोट करना शुरू कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये है हमारा हिंदी का असाइनमेंट सितंबर महीने का। तो इसमें आपको टोटल एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये तीनों 4 अंक के हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा, चौथा भी 4 अंक का है और पांचवा आपको 5 अंक का है। शौन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए, ये 3 अंक का है और इसकी समय शब्द सीमा है 50 से 75 तक। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे। शौन और नर्मदा की प्रणय कथा। जूहिला नामक नर्मदा की सखी ने रात गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जूहिया को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जूहिला शौन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर शौन का वरण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे कोहा के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। चट्टान को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछाल तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है। पीछे मुड़कर वह नहीं देखती है। उधर शौन को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संताप होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए वह निकलता है, बहता ही चला जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित साहित्यिक विशेषता लिखिए। तो इस आंसर को भी चलिए लिख लेते हैं। इसकी शब्द सीमा भी 75 से 100 है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में सबसे पहले कवि का नाम लिखेंगे। कवि का नाम है नागार्जुन। फिर संदर्भ में ही हम पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम है बादल को घिरते देखा। अब प्रसंग ये है कि प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया गया है इसमें। व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि धवल हिमगिरी पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले नीले जल में पावस की उमस से व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजने आते रहते हैं। इसी झील में हंस भी तैरते रहते हैं। इसी शिखर पर बादल घिरते हैं। विशेष बात इसमें यह है कि प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण का आप 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। निर्मल पर्वत शिखर पर बादल घिरते रहते हैं। बादल में स्थित वाष्प कण मोती जैसे ओस के समान कमल के फूलों पर गिरते हैं। वर्षा की उस उमस से प्रभावित पक्षी सरोवर के जल में कीड़े मकोड़े खोजते हैं। इसी सरोवर में हंस भी तैरते हैं। हवा मंद गति से बहती है। उगते सूर्य की किरणों से तालाब का कमल स्वर्णिम दिखाई देता है। रात भर अलग रहने वाले चकवा चकवी का सुबह क्रंदन बंद हो जाता है। वे शैवाल पर प्रणय क्रीड़ा करते हैं। दुर्गम घाटी में कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित होकर दौड़ते हैं। कस्तूरी न दिखने पर चिढ़ जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी बादलों के घिरने पर उन्मादित हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 में है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? कोई 4 तर्क देकर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे असंख्य आम, जामुन और सरई के पेड़ हैं। ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। नर्मदा के उद्गम से मुहाने तक परिक्रमा की जा सकती है।
मध्य भारत से गुजरात तक कृषि और उद्योगों का यह आधार है। इसके किनारे बॉक्साइट के भंडार है। नर्मदा ने जबलपुर में संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध केनियान बनाया है। इसने अनेक जीवों को जल आपूर्ति देकर बचाया है, इसलिए नर्मदा भारत के लिए वरदान है। 5वां प्रश्न है, आपने अमरकंटक की यात्रा की है? आप अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं ये पत्र किस प्रकार से लिखेंगे। प्रिय सखी प्रीति, स्नेह, आशा है तुम सकुशल होगी। मैं भी यहाँ अपने परिवारजनों के साथ सकुशल हूँ। 2 दिन पूर्व ही अमरकंटक की यात्रा कर वापस लौटी हूँ। शुरुआत में हम पेंड्रा रोड पहुँचे। वहाँ से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। यहाँ रोड के किनारे सरई के सघन पेड़ दिखाई पड़ रहे थे और हमें रास्ते में मेकल पर्वत भी दिखाई पड़ा। अमरकंटक पहुँचने पर हम नर्मदा का उद्गम स्थल पर भी गए। उसके आसपास बहुत से मंदिर स्थित है। चारों ओर मंदिरों से घिरा यह स्थल संपूर्ण शरीर में नई स्फूर्ति का संचार करती है। साथ ही साथ हमें सोन नदी और नर्मदा नदी के प्रेम गाथा का पता चला। सोन नदी का भी उद्गम स्थल यही है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है जो मन को मोह लेता है। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी बीती इसका उल्लेख अपने पत्र में अवश्य करना। चाचा चाची को प्रणाम कहना। तुम्हारी प्रिय सखी। तो बच्चों, ये था आपका मैथ्स का पूरा असाइनमेंट जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसको समझ कर ही करेंगे बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और आगे भी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे असाइनमेंट्स में मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। तो आप ऐसे ही खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो मेरी इस कोशिश को और लोगों तक भी पहुंचाने में मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में दूसरे असाइनमेंट के आंसर्स के साथ। तब तक बाय बाय।